जो है वो जो एक भारतीय नारी का जो विशेषता होनी चाहिए वो उसके अंदर नहीं है। वो फिरंगी महिला है। वो सत्ता का जिस तरह से दुरुपयोग हो रहा है पूरे देश विश्व में कलंकित हो रहा है। तो शीश महल में रह करके शीशे के महल में रह के बोल बातें कर रहे हैं। पागल इसीलिए है कि उसको पता ही नहीं है कि कब देश आजादी हुआ है। स्कूल में नहीं, स्कूल का दरवाजा नहीं देखा होगा। आप देख रहे हैं मूव मीडिया और मैं हूं आपके साथ अबू शहमा। देश आज़ाद 1947 में हुआ था, लेकिन 2 दिन पहले कंगना रनौत जो बॉलीवुड के जानी मानी हीरोइन है, उनका बयान आता है कि असली आज़ादी देश को 2014 के बाद मिली है। जो 1947 में आज़ादी मिली थी वो भीख में मिली थी। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हम निकले हैं पटना की सड़कों पर और लोगों की राय जानते हैं कि क्या उनकी राय है। जी, आपका नाम भैया? मेरा नाम है मोहम्मद हुआ। क्या लगता है, देश 1947 में आज़ाद हुआ या 2014 के बाद? नहीं, देखिए, जो देश का वर्तमान परिस्थिति जो हालात है, ये भाजपा एंड कंपनी जिस तरीके से छल बल करके सत्ता में आई और सत्ता का जिस तरह से दुरुपयोग हो रहा है पूरे देश विश्व में कलंकित हो रहा है। देश का जो लोकतंत्र है, जो संविधान है, उसका ये लोग एक तरह से अपमान ही नहीं कर रहे हैं बल्कि इसका मजाक उड़ा रहे हैं। आप देखिए अभी जिस तरीके से इसमें कंगना रनावत जी इसलिए हम बोल रहे हैं कि वो एक मनोरंजन के दुनिया से आती है, सैन्य स्टार है, लेकिन दरअसल ये एक मेंटल केस है। ये जो महिला है ये सब महिला नहीं है। ये महिला जो है वो जो एक भारतीय नारी का जो विशेषता होनी चाहिए वो उसके अंदर नहीं है। वो फिरंगी महिला है। वो फिरंगी महिला है वो, और वो अपने घर से और अपने स्टेट से, अपने जिला से वो भागी हुई महिला है। भागी हुई है, वो परिवार से भागी हुई औरत है। और वो जिस तरीके से स्ट्रगल कर करके और पता नहीं उसने किस तरह का कुकर्म कर करके अपना जो एक स्थान स्थापित किया था, उसको पता ही नहीं है कि देश का संस्कार क्या है, देश का भूगोल क्या है, देश का इतिहास क्या है, उसको पता ही नहीं है। ये सत्ता में बैठे हुए जो सर्वोच्च पद पर बैठे हुए जो ये लोग जो हैं, जिस तरीके से लोकतंत्र का, देश के संविधान का, देश के जो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं, केंद्र सरकार में बैठे हुए लोग, वो उसकी खिलौना बनी हुई है। उसकी रखैल के तौर पे बैठ करके जिस तरीके से लोगों को गाली देने का काम कर रही है, पूरे देश के संस्कार और सभ्यता पर जो प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रही है, पूरी देश दुनिया में जो है देश की छवि खराब हो रही है। और इसके खिलाफ जो एक अदना सा जो सभ्य समाज का जो नागरिक है, वो उसको छी थू कर रहा है। वो उसके ऊपर वो पागल है, वो ड्रग्स लेने वाली ड्रगिस्ट है महिला। वो उसको तो ड्रगिस्ट है, उसको तो बात करने का तमीज नहीं है। उसको क्या पता कि देश के लोकतंत्र क्या है, संविधान क्या है, देश की सभ्यता क्या, संस्कृति क्या, वो क्या जाने गई। उसको आप इस तरह का अवार्ड दे रहे हो। कहा जाएगा सोनू सूद और बहुत सारे ऐसे सैन्य स्टार हैं जो सोशल वर्कर के लॉकडाउन में और जाकर खास करके जो ये महामारी जो हुआ है, आपको कोरोना काल में जिस तरीके से उन लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, जो सेवा की है देश की, जो सरकार को करनी चाहिए थी, इंतजामिया को जो करनी चाहिए थी, वो सोनू सूद ने किया। और उसके इस सेवा को, इसके खिदमत को नजरअंदाज करके और उस मतलब कहा जाए कि एक पागल लड़की को इस तरह का जो अवार्ड, ये अवार्ड ही गलत है। और हम राष्ट्रपति जी से ये मांग करते हैं कि अविलंब देश की प्रतिष्ठा को और उस अवार्ड की गरिमा को बचाने के लिए उससे तत्परता से जो है उसके ऊपर कार्रवाई करते हुए, न सिर्फ ये कि उसका अवार्ड उससे छीना जाए, जो अवार्ड उसको दिया गया सम्मानित करने के लिए, ये अवार्ड की तौहीन है। और दूसरी चीज ये है कि उस पर देशद्रोही का मुकदमा FIR किया जाए, उसको जेल में भेजा जाए। वो देशद्रोही है, वो देशद्रोही है वो। चलिए, यहाँ और भी लोग हैं, उनसे चलकर बातें करते हैं। जी अंकल, प्लीज भाई साहब, मेरे बहुत बढ़िया। जी, नाम आपका? मेरा नाम हुसैन। क्या लगता है, असली आज़ादी कब मिली, 2014 के बाद या 1947?
असली आजादी उस वक्त मिली जब देश में अपने लोग कुर्बानी दे रहे थे, तो ये आजादी 47 में ही मिली। तो कंगना रनौत कह रही हैं कि ये तो गलत बोल रही हैं। कंगना तो हम मुझसे भी छोटी उम्र में है। कितना होता है कंगना का उम्र? जो चाहेंगी बोल देंगी। आज उनके पास दौलत हो गया तो खरीद लेंगे। अरे उनको पद्मश्री अवार्ड मिला है। क्या हुआ? अगर अवार्ड भी मिला तो अवार्ड तो मुझे भी मिलता रहता है। उनको अवार्ड मिला पर्दा पर ना, हमको तो ऐसे ही रात चलते अवार्ड मिलता। हम बड़े हैं कि कंगना बड़ी है? तो ऐसा कहाँ कह रही हैं? बोल रही है, अपना अपना दिमाग है, अपनी अपनी सोच है। खोपड़ी उलट रही है कंगना की, उलट रही है। और सुनिए कि उलट जाएगी अगर इस तरह का बातें वो बोलती हैं। तो आजादी मिली है माने बीजेपी आने थे। बीजेपी पहले कोई नहीं था। कितना हमने मुख्यमंत्री देखा, प्रधानमंत्री देखा, राष्ट्रपति देखा, उपराष्ट्रपति देखा। कंगना तो आज देख रही है राष्ट्रपति। 2014 में लगता है कि उसका जन्म हुआ। 2014 में लग तो रहा। ऐसा कैसे? अरे भैया, अपने 14 को बनाई भी है, बहुत हाई लेवल पर जा रही है। 14 बीजेपी आने से सब कुछ बदल गया है। बीजेपी आने से सारा बच्चा घर में भूख मर रहा है, सारा बच्चा बाप का पॉकेट काट रहा है, सारा बच्चा मोबाइल खेल रहा है बैठ करके। वो कहते हैं मोदी जी के देश का विकास कर रहे हैं। मोदी जी बहुत बेहतरीन आदमी है, हम कहीं से इनको गलत नहीं मानेगा। एक मोदी सब थोड़े मोदी बन जाएगा। सब मोदी अभी बना हुआ है, सब रोटी सेक रहा मोदी के आड़ में। मोदी जी अगर हार जाते हैं, मोदी जी रिटायर कर जाते हैं, खुद ब खुद सेकंड में ही सब रिटायर कर जाएगी। इसको वजूद तक नहीं रहेगा, इसको कोई पूछेगा नहीं। पूछेगा मुझको जो सेवा समाज में रोड पर चल के करता, तो शीश महल में रह करके, शीशे के महल में रह के गोल गोल बातें कर रही हैं। गोल बात कर रही हैं। तो क्या लगता है अवार्ड वापस लेना चाहिए या नहीं? देखिए, ये अवार्ड के विषय में मैं नहीं बोलूंगा। किसी को कुछ दिया जाए तो उसको लौटा के नहीं लिया जाए, लेकिन आइंदा से बातें जो बोल रही हैं कृपया वो विराम लगा दें। मेरी उनसे यही गुजारिश है। थैंक यू आपका भी। तो यहाँ और भी लोग हैं, उनसे चलकर बातें करते हैं और जानते हैं कि क्या उनकी राय है। जी, आपका नाम? मेरा नाम शमान है। क्या लगता है कि आज़ादी कब मिली, 2014 में या 1947 में? मेरे ख्याल से कंगना रनावत की बात तो मैं कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो बिल्कुल जाहिल है। मुझे मेरी आज़ादी मेरे शहीदों ने दिलवाई, मेरे पूर्वजों ने दिलवाई। वो जो खुद भिखारी है, वो बिल्कुल वो भिखारी है। मेरी नज़र में कंगना रनावत भिखारी है। भीख की जिंदगी जी रही है, किसी की मेहरबानी पर जी रही है। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा कि किसकी मेहरबानी पर जी रही है, लेकिन समझदार लोग जो होते हैं वो समझ जाते हैं कि किसकी मेहरबानी पर जी रही है। और जो जाहिल है उसके बारे में हम बोलकर अपनी एनर्जी वेस्ट क्यों करें? जिसको इतिहास का नॉलेज नहीं है, मेरे शहीदों का अपमान कर रही है, बापू का अपमान कर रही है, चाचा नेहरू का अपमान कर रही है, डॉक्टर अब्दुल कलाम का अपमान करें, तो उसके बारे में हम बात करके और उसको बड़ा बनाए हम। उसकी तो चर्चा भी नहीं होनी चाहिए, वो चर्चा के लायक भी नहीं है। सम्मानित किया गया देखिए, पद्मश्री अब है जो अपने मुल्क के लिए कुछ किया, उसने जिस्म दिखाने के अलावा कुछ किया क्या था। इससे अलावा मैं और कुछ नहीं बोलना चाहता। मैं बोल के अपना एनर्जी वेस्ट नहीं करना। क्या लगता है अवार्ड वापस लेना चाहिए या नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे आदमी को सम्मानित करके देश का अपमानित करना है। मैं ऐसे आदमी को बिल्कुल सम्मान नहीं दे सकता। जो मेरे शहीदों का और मेरे पूर्वजों का अपमान करता हो, उसको मैं सम्मान नहीं दे सकता। मैं चाहता हूँ कि जितना जल्दी हो सके उनसे सम्मान वापस लिया जाए, पद्मश्री वापस लिया जाए। राय यही है। जी, आपका नाम? मेरा नाम बाबुल दास है। क्या लगता है देश को असली आज़ादी 1947 में मिली या 2014 में? बोलने वाला पागल है कि 1914 में हुआ है। 2014 बोलने वाला पागल है।
कंगना रनौत तो कह रहे हैं कि 2014 के बाद मिला। पागल है, कैसे? पागल इसीलिए है कि उसको पता ही नहीं है कि कब देश आजादी हुआ है। स्कूल का दरवाजा नहीं देखा होगा। नहीं देखे हैं। हाँ, उनको किताब नहीं पढ़ा। सम्मानित किया गया पद्मश्री अवार्ड से। सम्मानित करने वाला भी गलत आदमी। राष्ट्रपति जी हैं, राष्ट्रपति किया है ना, राष्ट्रपति उसी के दल का होगा। उसी के दल के होंगे। कैसे कह रहे हैं आप? एकदम सही बात कह रहा है। लोग क्या है कि आजादी सही टाइम में नहीं हुआ 1947 में, उसको क्या कहा जाएगा? पागल है ना बोला जाएगा, पागल बोला जाएगा। सब एकदम पूरा पागल है वो। तो क्या लगता है उनसे अवार्ड वापस लेना चाहिए या एकदम लेना चाहिए, एकदम लेना चाहिए। तो देश से बाहर कर देना जी, चाहिए। आप हो गया है, तो नहीं बोलिए, हो गया है, जो बोलने सही है। नहीं बात कीजिएगा जी। आपका नाम अंकल? मेरा नाम मोहम्मद जुनैद हुआ। कंगना रनौत ने कहा कि देश को असली आज़ादी 2014 के बाद मिली। जो आज़ादी 1947 में मिली थी वो बीच में मिली थी। तो क्या लगता है? हमको तो समझ में नहीं आ रहा है कि देश का क्या हो। कैसे? देश में ये हो रहा है कि आदमी खाने में मर रहा है, प्लस नहीं कि ना नौकरी मिल रहा है किसी को, ना किसी को न बेरोजगार है, बेरोजगारी नहीं मिल रहा है। अब उसके आगे क्या बोलता है? मोदी सरकार ने क्या किया है कि अच्छा दिन आएगा, यही अच्छा दिन आ रहा है कि लोग सब अपने आप में नहीं है, भीख मांगे का नौबत है। तो वो बता रहे हैं कि देश का विकास कर रहे हैं। कोई विकास नहीं। विकास किसको कहा जाता है ये बताइए ना, विकास किसको कहा जाता है? जो बेरोजगारी को खत्म करे, रोजगार मिले, उसका आगे क्या कर सकता है? पढ़ लिख के भी आदमी को नौकरी नहीं मिल रहा है, नौकरी को छोड़ दीजिए। समझिए कि ये हाल हो रहा है कि नफसा नफसी का हाल हो रहा है देश का। वो तो कह रहे हैं कि हम रोजगार दे रहे हैं। कोई रोजगार नहीं है। बोलने से उनका हो जाएगा कि रोजगार है, नहीं है। बढ़िया से पूरा हिंदुस्तान में पता लगा सब बेरोजगारी, सब बेरोजगारी है। तो क्या लगता है जो कंगना रनौत ने कहा है वो सही कहा या गलत कहा? वो देखिए अब रहा है, वो राजनीतिक है उन लोग में। वो लोग का राजनीति के ही काम है, तोड़ा मामू। तो आपको क्या लगता है आजादी कब मिली? 1947 में या 2014 के बाद? 14 के बाद ही दिया है, 14 के बाद दिया। ठीक है, तो जोड़ लीजिए, जोड़ लीजिए। 2014 में देख आजादी वाला। 47 में। आप 2014 बोल रहे हैं। नहीं 47। अब बताओ कि इसमें क्या कर सकता है? क्या भटक रहा है, भटक रहा है। हाँ, उनका यही काम है। तो चलिए, आपने लोगों की राय सुनी कि उनका क्या कहना है। किसी ने कहा कि कंगना रनौत पागल हैं, किसी ने कहा कि वो अनपढ़ हैं, उन्हें कुछ समझ नहीं है, उनसे अवार्ड को वापस लेना चाहिए। आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में बताइए और हमारे साथ जुड़े रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.